75 स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रत्येक विद्यालय से 2-3 टीम है। एक टीम में 2 बच्चे होते हैं, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 200 के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मधुबनी जिला के ही सारे स्कूल्स मधुबनी जिला के ही हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी। इस तरह का सर प्रोग्राम आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जागृत हो, वो समाज या विभिन्न क्षेत्र की जो समसामयिक समस्याएं होती है उस पर सोचने की तरफ बच्चे प्रयास करें, उस दिशा में उसकी सोच जाए और वह छोटे स्तर पर, अभी से छोटे स्तर पर अगर सोचना शुरू करेगा, यही सोच कभी बड़ा हो जाएगा तो इससे समाज को, देश को, इस क्षेत्र को, विज्ञान के क्षेत्र को बेनिफिट मिलेगा। आज का ये कार्यक्रम एक्चुअली बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए, नया नया नवाचार की चीज़ों को साइंस के थ्रू बच्चों में यहाँ ललक जगाने के लिए ही इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। और इसके लिए इससे पहले ही 1 अगस्त को ही, हर साल ये होता है, 1 अगस्त को ही शिक्षक का दिशा निर्देशन कार्यशाला होता है, जिसमें शिक्षकों को बताया जाता है कि आप बच्चों के साथ एक गाइड टीचर के रूप में, एक मेंटर के रूप में आप किस तरह से काम करते हुए बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जगाएं, ताकि बच्चा नया नया चीज़ लेकर के आएगा, उसका फिर वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये जिला लेवल पर है, फिर राज्य स्तर पर, रीजनल लेवल पर जाएगा, फिर राज्य स्तर पर जाएगा, फिर वही चीज़ अगर कुछ नयापन उसमें दिखेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चे जाते हैं। और यहाँ के बहुत सारे बच्चे, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे बच्चे वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के जिला का नाम रोशन कर चुके हैं। तो ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और उसमें बच्चों में एक ललक जागनी चाहिए, शिक्षकों में भी ये ललक जागनी चाहिए कि उस तरह का वो काम करें। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, लगभग हमको लगता है 75-80 स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं, शिक्षक भी आए हुए हैं, पूरा भरा हुआ है ये, तो अच्छा लगा। और हमारे DPO सर भी आए हुए हैं, हमारे गुरुदेव लोग जजिंग मेंबर के रूप में यहाँ आए हुए हैं। तो बच्चों में एक नया उत्साह है और उमंग के साथ वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो काबिल तारीफ है। रीजनल सेकेंडरी स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम कई दशकों से होते आ रहे हैं। आज के विशिष्ट कार्यक्रम में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी समसामयिक विषय होते हैं, रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक पांडे जी और प्रिंसिपल मनोज जी ने हमेशा प्रयास किया है और जब भी हमें आमंत्रित किया गया मैं ज़रूर उपस्थित होने का कार्य करता हूँ। आज का जो विषय था वो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, ये 2 बहुत ज्वलंत उदाहरण हैं, ज्वलंत विषय हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं वरन पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसकी आप विशिष्टता और महत्व को इतना ही जान जाएं कि यदि पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज पर अभी इस समय में ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो उनका जीवन बहुत कष्टकारी होने वाला है। मेरा नाम कुंवर जी राउत हुआ। रामकृष्ण महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र का विभागाध्यक्ष के रूप में मैं मई 2023 में सेवानिवृत्त हुआ और मेरा विषय बॉटनी और ये एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज तो मेरे बिल्कुल नज़दीक का विषय है। मैं इसी का छात्र रहा हूँ। क्योंकि विज्ञान के प्रति बच्चों में जो रुचि है उसको जगाने का है। और आज का युग वैज्ञानिक युग है, हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस है, खासकर क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस जो हो रहे हैं और उसका जो हमारे फूड प्रोडक्शन पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो रही है और पानी का भी क्राइसिस हो रहा है। मधुबनी खुद उसका शिकार है। तो बच्चों में, यहाँ के जो स्थानीय परिवेश के जो बच्चे हैं उनमें इन सब चीज़ों के प्रति अवेयरनेस कैसे डेवलप किया जाए और अवेयरनेस के साथ साथ उनको सॉल्यूशन भी, जो ये एक्सिबिशन आप देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, वो सॉल्यूशन बना के लाए हैं बच्चे। तो जो बच्चे बना के लाए हैं तो उनमें एक तो क्षमता डेवलप हुई है, कैसे मतलब कि वो जो आने वाले चैलेंजेस है उसको कैसे उससे निपटे। दूसरा, उनमें आगे ललक जगी कि वो इन दिशाओं में काम है। कुछ इनमें से इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ वैज्ञानिक बनेंगे, लेकिन जो टॉपिक जो है किस डायरेक्शन में बढ़े, एक
फ्यूचर का वो खुल जाता है इन सब चीज़ों से। और रीजनल सेकेंडरी स्कूल जो है इस कार्यक्रम को वर्षों से आयोजित करता आ रहा है। इस बार भी बहुत ही अच्छे से इसका आयोजन यहाँ पे हो रहा है। यह हम सभी मधुबनी वासी के लिए गर्व की बात है और मैं यहाँ के संस्थापक डायरेक्टर को शुभकामना देता हूँ। साथ ही यहाँ पे जो आए हुए बच्चे हैं इनके भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।